बल गोविंद सिंहामणि किरण कला वरुण चरण नह किरणम विमलयरणेमि चंदम तिवण चंदम नमोसामि। नमस्ते वंदा मत वंदा। नेमिचंद्राचार्य विरचित त्रिलोक सार ग्रंथ है। इस त्रिलोक सार ग्रंथ में आखिर का नरतिर्यक लोकाधिकार है। इस नरतिर्यक लोकाधिकार में संपूर्ण बीच में जो आढ़ाई द्वीप है उसका पहले वर्णन चल रहा है, जम्बू द्वीप का ही चल रहा है। हाँ, ये यमकगिरी बताया था। यहाँ पर ये निषेध पर्वत से 1000 योजन दूरी पर, इधर एक और इधर एक, और इधर नील पर्वत से उसका जो ये परकोट है उसके यहाँ से 1000 योजन इधर मेरू पर्वत की तरफ, 1000 योजन इधर, यहाँ एक है और यहाँ एक है। ये बीच में सीता नदी है। सीता नदी के इधर इस ओर एक यमकगिरी और इधर एक है। और यहाँ नीचे यहाँ निषेध पर्वत से 1000 योजन जाने पर इधर एक यमकगिरी और इधर एक यमकगिरी, ऐसे 4 यमकगिरी पर्वत हैं। हाँ, तो इसके ऊपर का वर्णन कल हुआ था कि 4 देव हैं, 4 कोटों पर निवास करते, चित्र, विचित्र, यमक और मेघ नाम के। जो पर्वत का नाम है वही उन देवों का भी वही नाम है, उसी नाम वाले देव रहते हैं। अब इसके बाद जो सरोवर और कांचन शैल है उसका वर्णन यहाँ पर आगे करें। 656 नंबर की गाथा है, 4 गाथाओं के माध्यम से उसका वर्णन करते हैं। गमियत दो पंचसयम पंचसरा पंचसयमिदंतरिया कुरुभद्दसाल मध्ये अनुनदिदिहा उपौमदः सरिसा। गमीय तदो पंचसयम, उस यमकगिरी समाप्त होने के बाद फिर 500 योजन आगे जाते हैं। उसका व्यास भी 1000 योजन है यमकगिरी का। उसकी ऊंचाई भूव्यास, उसकी ऊंचाई भी 1000 योजन है। इधर से निषाद और नील पर्वत से अंतराल जो है वो भी 1000 योजन है। और उसका मुख्य व्यास 500 योजन है यमकगिरी का बताया था। फिर इस यमकगिरी से आगे 500 योजन जाते हैं, तब वहाँ पर ये पंचसरा 5 सरोवर है। ये 1, ये 2, 3, 4 और 5। इसी प्रकार यहाँ नील पर्वत से इधर यमकगिरी है। इस यमकगिरी से 500 योजन इधर आते हैं तो वहाँ पर भी 5 सरोवर है, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 सरोवर, नीचे 5 और उधर 5। मेरू पर्वत के उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में 5 सरोवर है। और वहाँ पंचसयम इदंतरिया, उनका अंतराल कितना है, दोनों 5 सरोवर का बीच में अंतराल कितना है, 500 योजन का है। 500 योजन यमकगिरी से आगे गए, फिर 500 वो जो सरोवर है वो 500 योजन का उनका अंतराल है बीच में। और ये जो सरोवर है वे नदी की जितनी लंबाई है उतनी उनकी लंबाई है। ये सीता नदी है ना, ये 500 योजन इधर से गई है, तो इनका भी, ये सरोवरों का भी नदी के बीच में ये सरोवर है, नदी निकली हुई है। यहाँ पर ये दिखाई नहीं उसने। इधर से नीचे से सीतोदा नदी आई है कुंड में से, इस निषद पर्वत के कुंड में से। निषद पर्वत में तिगिंच सरोवर है ना, वहाँ से सीतोदा नदी निकली है। तिगिंच ही है क्या, पद्म, महापद्म, तिगिंच। हाँ, फिर आगे इधर ऊपर भी नील पर्वत पर केसरी नामक सरोवर है, वहाँ से सीता नदी निकली है, वो यहाँ से निकली है। तो इस नदी के बीच में ही क्या है, ये 5 सरोवर है। तो नदी की जितनी लंबाई उतनी उनकी भी लंबाई है। और मतलब 500 योजन ही लंबाई उनकी। 500 योजन की नदी की जहाँ से ये होते तो 500 योजन की है ना, तो 500 योजन उनकी भी लंबाई है। और अणु नदी मतलब नदी के जितना, इसलिए अणु नदी कहा, दीर्घानी। पौमदह सरिसा,
पद्म सरोवर का जो वर्णन किया था ना, पद्मद्र में जैसा किया था कमल आदि का इसका वर्णन, वैसा ही यहाँ पर भी इन सरोवरों में भी है वो कमलादिक। तो उसके अनुसार ये कमलादिकों के समान पद्मरुद्र के सदृश ही इसमें आयाम कमलादिक है। मतलब जो पद्म सरोवर का आयाम था ना, 500 योजन ही पद्म सरोवर का लंबाई थी, और ये दीर्घता 1000 योजन थी, और उसमें जो कमल वगैरह है वो सब बताया था पहले। बराबर है। बराबर। ऐसे 5-5 सरोवर, सीता नदी में 5 सरोवर और सितोदा नदी में 5 सरोवर हैं। उन सरोवरों के नाम वगैरह आगे बताते हैं। मतलब जैसे पद्म सरोवर का वर्णन है ना, पूरा इन सरोवरों का भी वैसे ही वर्णन समझना। इसमें भी कमल इत्यादि सब हैं। हाँ बराबर कि पद्मद्र की वही है ना, ऐसा पूर्व पश्चिम 1000 है और उत्तर दक्षिण 500 योजन है उसका, वैसा ही यहाँ पर भी होगा। आगे 657 नंबर गाता है। इन सरोवरों का नाम बताते हैं। नीलुत्तर कुरुचंदा ऐरावत मल्लवंत निसहाच देव कुरु सूर सूलसा विज्जोसी ददुगदह नामा। पहले सीता नदी में, जो सीता नदी कहाँ है, ये सीता नदी यहाँ से निकली हुई, याच्यात पाणी दाखवलं नाही, ये इधर सरोवर है। तो ये सीता नदी के 5 सरोवर हैं। उसके नाम पहले बताते हैं। नील, उत्तर कुरु, चंद्र, ऐरावत और माल्यवंत। इसमें 3 नाम तो इधर के जो है ना उसी के हैं। नील पर्वत है तो नील सरोवर है, और उत्तर कुरु क्षेत्र है, ये सब पूरा क्षेत्र उत्तर कुरु का है, तो इसलिए दूसरा सरोवर उत्तर कुरु है। फिर चंद्र और ऐरावत इधर क्षेत्र है उत्तर की तरफ, इसलिए का ऐरावत नाम है। और माल्यवंत पर्वत होते हैं ना, माल्यवंत वगैरह, वो माल्यवान वगैरह है कि वो विजेटा वगैरह ऐसा बताएं, वो पर्वत के निमित्त से वहाँ पर माल्यवंत नाम है। ऐसे सीता नदी के 5 सरोवरों के नाम हैं। अब इधर सितोदा नदी में ये 5 सरोवर हैं, 1 2 3 4 5, इसके नाम बताते हैं। पहला है निषद, फिर है देवकुरु, सूर, इधर चंद्र इधर सूर्य है, सूर्य माने सूर्य, फिर सुलस और विद्युत। इसमें वो भरत नाम नहीं दिया उन्होंने, उधर ऐरावत नाम है लेकिन इधर नहीं दिया। तो निषद, देवकुरु, निस्सहा ऊपर है ना, निस्सहा, देवकुरु, सूर, सुलस और विद्युत, विज्जु माने विद्युत। इस प्रकार ये 5 सरोवरों के नाम हैं। ये सीत दुग दह नामा, ये सीताद्वीप मतलब सीता और सितोदा, इन नदी के द्रह मतलब सरोवर है, सरोवर के नाम हैं। अब आगे उनका वर्णन करते हैं। नैनिगमदार जुदा ते तप परिवार वर्णनम चेसिम पौमौव कमल गेहे नागकुमारी निवसंती। इन कमलों में, इस सरोवर में कौन रहता है वो बता रहे हैं। नई निगम दार जुदा, नदी के निर्गम द्वार से युक्त वे सरोवर, तब परिवार वर्णनम चेसिम, उनका परिवार का, सरोवरों के परिवार आदि कमलों का वर्णन। सब पौमैव, पद्म सरोवर में जैसा किया है वैसा ही यहाँ पर भी समझना जानना, उसके समान ही है। लेकिन इसमें विशेष क्या है, कमल गेहे नाग कुमारी वो निवसंती, वहाँ पर श्रीदेवी हृदेवी वो निवास करते थे, श्री ऋति कीर्ति वगैरह। यहाँ पर नाग कुमारी देवियाँ कमल के गृहों में, यहाँ पर भी कमल है बीच में और उसके परिवार कमल, सब 1,40,000 कितना बताए थे, 115 कमल, 120 तो इसमें वो बताए थे कल, वृक्ष जम्बू वृक्ष बताए थे, और उसमें सरोवर में 1,40,115 कमल बताए थे।
तो उसके समान ही इसमें भी है सब। केवल विशेषता है कि वहाँ पर जो देवियाँ हैं वो कौन सी है, नागकुमारी देवियाँ हैं। नागकुमारियाँ रहती है उनके कमलों के गृहों पर। इस प्रकार ये सरोवरों का वर्णन किया है। अभी और सरोवरों का वर्णन करते हैं। वो नदी और वो सरोवर का कुछ ये होता होगा, इसलिए समझ में आता है ना, मतलब नदी ही है उसमें सरोवर। वैसे तो वो त्याला कटडा वगैरे असेल ना, त्यामुळे ते नहीं, नदी में ही सरोवर है ना। नदी जो निकली है तो नदी का पाट ऐसा आया होगा, वो बीच में ऐसा सरोवर के इस रूप से उनको चौकोन ऐसा वो वेदिका होगी और उसके बीच में वो कमल वगैरह होंगे, इसलिए वो नदी उसमें वो सरोवर में से निकली है ऐसा। हाँ हाँ हाँ, ये इधर ये नदी है ना, इधर प्रवेश किया नदी ने, इधर से निर्गम, इधर प्रवेश किया, इधर से निर्गम हो, इधर से प्रवेश, इधर से निर्गम, ऐसे दरवाजे हैं त्याला। उस वो प्रवेश और निर्गम द्वार में से वो नदी निकलती है वहाँ पर। तो ऐसे प्रवेश द्वार और निर्गम द्वार, यह प्रवेश द्वार निर्गम द्वार ऐसा होगा। वहाँ हम गए थे, कहाँ पर ये गाँव महाराज जी का गाँव कौन था, करमाला, करमाड़ा, करमाड़ा, हाँ, समंतभद्र महाराज जी का जन्म स्थान है। तो इतना बड़ा कुआं है, उसमें 7 कुएं हैं उसके अंदर, एक ही कुएं में 7 कुएं हैं। तो मतलब अंदर वो ऊपर से तो पानी एक ही दिखता है, लेकिन वो ऐसे छोटे छोटे उसमें अलग अलग ऐसे 7 कुआं हैं और ऊपर से पानी एक ही दिखता है पूरा ऐसा। ऐसे यहाँ पर वो नदी है सब, लेकिन बीच में वो सरोवर का रूप लिया है उस नदी ने, मतलब सरोवर है और उसमें से वो नदी प्रवेश करते और निकलती, प्रवेश करते निकलते आगे आगे इसी प्रकार। बघितले की बघून आले, फार मोठी आहे, बहुत बड़ी है, एकदम एकदम तालाब जैसी है पूरी नदी, विहीर, वो कुआं। 7 कुएं हैं उसमें, देखो ऐसा बहुत बड़ा लंबा है। हाँ, एक कुआं तो अपना कितना इतना छोटा होता है ना, 5, 10, 15, 20 फीट का, वो तो 100-200 फीट का होगा ऐसा। ये सरोवर, इसमें से वो नदी निकली है। काय त्याच्यातून नदी निकलत नाही ते, इसमें से तो मुख्य 2 ही नदियाँ निकलती है ना, इधर सितोदा निकलते और इधर ये गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता, हरित नदी निकलती इधर, हरित नदी इधर निकली है नीचे के क्षेत्र में, और ये उदय क्षेत्र में सितोदा नदी निकली है। मुख्य तो 2 ही नदियाँ निकलते सरोवर में से, फिर बाकी की जो नदियाँ हैं 56,000 नदियाँ, तो उनके परिवार नदियाँ होती है। नहीं, ये नदियाँ नहीं, ये सरोवर है, ये सरोवर का रूप है। इसमें कमल वगैरह, कमल सरोवर में रहते, नदी में नहीं रहते हैं, कमल सरोवर में रहते हैं। तो ये सब कमल आदि की रचना है वहाँ पर, नदी के बीच में, मतलब उसी में से नदी जाती है, प्रवेश करते हैं, निकलते हैं, उस सरोवरों में से ही नदियाँ। आगे ये पढ़ा क्या अपन, 659 नंबर का आता पढ़ना है ना। 658 हो गई है, 659 नंबर का आता पढ़ना है। दुतडे पण पण कंचन सेला सय सय तदद्ध मुदयतियम का जा वसंती सुगवन्ना। दूतड़े उन सरोवरों के दोनों तट पर, वही बोल रही थी मैं अभी, निकाला नहीं, इधर निकालेंगे, इधर काटतोस काय, ये तटों पर और इधर तटों पर क्या है, 5 टिंबदे, 5 कंचन पर्वत है, कंचन सेला, बारीक ते नदी बरोबर काटायला काढ तिथं नव्हे, असं असं सरळ, हां हाँ, कांचनगिरी पर्वत बोलते उसको। ऐसे सगळ्या मैंने 5 ऐसे हर दोनों सरोवरों के दोनों तट पर इधर उधर कांचन पर्वत है सगळीकडेच, वर पण त्याच्या हे इथं, यहाँ नुसतं टिंब काढ, हां ऐसे
कंचन सेला सय सय तदद्ध मुदयतीयम, वो कितने हैं, उसका व्यास कितना है, 100 योजन और 50 योजन। 5 कांचन पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई 100 योजन, उसका भूव्यास 500 योजन और उसके जो मुख व्यास है वो 50 योजन। सब ऐसे कुड़ जैसे ही है पर्वत, नीचे जितनी व्यास होगा उससे आधा व्यास ऊपर लेना। 500 500 नहीं, 100 योजन, 500 नहीं, 500 गलती से बोला होगा। 100 योजन, ऊंचाई भी 100 योजन और भूव्यास भी 100 योजन और उसका ऊपर का 50 योजन। यहाँ पर ये भूव्यास इस सब ऐसे है पर्वत। यहाँ जितना ये भूव्यास 100 योजन, ये मुख व्यास 50 योजन और इसकी ऊंचाई 100 योजन। कांचनगिरी। ऐसे हर सरोवर के इधर और इस साइड और उस साइड, क्योंकि ये सरोवर 500 योजन का बताया ना उन्होंने, तो ये 100 योजन के 5, फिर यहाँ 100 योजन के 5, इधर 100 योजन के 5, ये 100 योजन के 5, ऐसे 5 सरोवर हैं। ये सभी पर्वत कैसे हैं, तदुदयतीयम ते दह मुहा रुधाभिमुख, ये सभी पर्वत रुधों के सम्मुख, और मतलब इधर उनका मुख है सरोवर की तरफ। और कैसे हैं, नगखा सुरा वसंती है सुगवन्ना, इनके मुख इधर है। इसका अर्थ क्या, उस पर्वत के ऊपर जो देवों के निवास स्थान है उन सबका दरवाजा इधर सरोवर की तरफ होगा, इसलिए वो, नहीं तो पर्वत तो सब जगह मुख उसका कुछ होता ही नहीं ना, सब जगह समान ही होते हैं, लेकिन उस पर्वत के ऊपर वो देवों के निवास स्थान है, वो निवास स्थानों के जो दरवाजे हैं वो सब सरोवर के तरफ है, इसलिए उसको दहमुखा मुहा ऐसा कहा। नगखा नगन है और सुरा वसंतीय सुगवन्ना, शुक वर्ण वाले, माने तोते के समान, ने हरा वर्ण होगा उनका, पोपटी कलर म्हणतो ना आपण, शुक सदृश वर्ण वाले कांति वाले देव इसमें निवास करते हैं। और पर्वत का जो नाम है उस पर्वत सदृश उन देवों का भी नाम है। पर्वतों के शिखरों पर ये देवों के निवास स्थान है, तो वहाँ पर वो देव रहते हैं, व्यंतर देव सब रहते हैं। क्या कहा, 5 सीतोदा नदी और सीता नदी में 5 सरोवर हैं। वो 500 योजन लंबाई वाले हैं और उनके इधर और इधर दोनों साइड में तट पे, दोनों तटों पर 5 कांचनशैल पर्वत है। वो 100 योजन व्यास वाले, नीचे भूव्यास और ऊपर 50 योजन उसका मुख व्यास है। ऐसे 5 कांचन पर्वत हैं। एक सरोवर पर 5। हाँ, पाच म्हणजे तेवढेच होणार ना, माने इधर 25 और इधर 50 हो गए ना, इधर 50 और उधर 50 हो गए। हाँ, और इधर के उधर के 50। ते कुठं लिहिलंय का बगल तुम्ही, कर कुठं दिसत नाही त्याने। 5 है ऐसा खाली बताया उन्होंने। आगे, हाँ आगे, अब उसके बाद नदी के गमन का स्वरूप बताते हैं। जो नदी जाती है ना, सीतोदा नदी, सीता और सीतोदा, उसका स्वरूप बताते हैं। दहदो गंतूणगे सहसदुग नौदे दोणी बेच कला नदीदार जुदा वेद। इंद्रहों के आगे दहदो गंतूण अग्गे, द्रह ये 5 हो गए ना। अभी यहाँ पर इन्होंने कुछ
इधर ठेवली नहीं जाग, इधर इधर यहाँ दिखती है। ये इधर से आए तो यहाँ इतनी जगह रह गई ना, सरोवर से आगे कितनी जगह रह गई वो बता रहे हैं यहाँ पर। 2000 सहस्स दुग नवदी दोनी बेच कला 2090 और उसके ऊपर 9092 द्विक है ना, दो सहस्स दुग नवदी मतलब 92 हो गए। और 2000 हां दुग म्हणजे 2000 घ्यायचं, 9 दोन्ही म्हणजे 2 और 90 मतलब 92 लेना, और बेच कला उसके ऊपर 2/19 2092 और 2/19 इतना योजन जाकर नदी द्वार से संयुक्त क्या है भद्रशाल वन की वेदी। ये वेदी निकाले ना, ये भद्रशाल वन की वेदी है ये पूरी, इधर से ये इधर चारों तरफ, इधर फिर उधर से उधर, चारों बाजू में इधर ये भद्रशाल वन की वेदी है। तो ये भद्रशाल वन की वेदी ये जरा पुसून अंतर काढायला पाहिजे। यहाँ से इधर जो है अंतर वो कितना है 2092 सही 2/19 इतना जा करके फिर ये सब भद्रशाल वन के मध्य यह दरवाजा है नदी द्वार। तो यहाँ से वो नदी निकली हुई है। अब ये सब बताइए, एक गजदंत पर्वत है, ये पर्वत को ये करके नदी निकलती है, ये नदी है इधर से, ये पर्वत है, इस पर्वत के नीचे से जैसे विजार्द पर्वत के नीचे से नदी निकली थी ना गुफा में से, ऐसे यहाँ पर वो पर्वत के नीचे गुफा है, उसमें से ये सीता नदी इधर निकल के इधर आती है। तो पहले वो भद्रशाल वन है, वहाँ पर उसका दरवाजा है बीच में, और वहाँ से निकली है और ऐसे आएगी। तो ये यहाँ पर ये कितना बताया 2092 योजन जा कर के है, ये भद्रशाल वन की वेदी अवस्थित है। तो ये 2092 कैसे आ गया, इसको वो दिखाया उन्होंने टीका में। तो ये पूरा भद्रशाल वन कितना है, ये पूरा कितना है पहले अपने को पता चलना चाहिए। विदेश क्षेत्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो अभी बीच में अपन ने निकाली थी सब पर्वत क्षेत्र और उस इसकी पर्वत की शलाका निकाले थे ना, शलाका निकल करके उसका ये भी निकाला था प्रमाण भी 526 फिर 1092 52 फिर उसका दुगुना ऐसा निकाला था ना। तो विदेश क्षेत्र का आया था, विदेश क्षेत्र एक को गुना करो 526 सही 6/19 ना। भरत क्षेत्र का जितना विस्तार आया है 526 सही 6/19 को 64 से गुना करो, तो जो आया वो विदेश क्षेत्र का पूरा प्रमाण है 64 गुना 6। तो कितना आया यहाँ पर 164 गुना 6 मतलब 512 आएगा ना, 64 नहीं 64 गुना 6 साई चौक 24 अच्छा 2 साई 36 और 2 38 384 आ गया। 384 में 4 रहा, अच्छा 38 रहा, 64 दोनों 128 और 38 9 16 अच्छा 1 4 और 1 2 6 166 हो गए, बरोबर आहे ना। नाही 166 कसं येणार, 128 और 38 है ना, हाँ 8 8 64 166 तो 6 हाथचा 16 और 64 गुना 5 64 गुना 5 324 आएगा ना, 64 320 आएगा, 5 20 शून्य हाथचा 2 5 30 और 2 320 आएगा, हाँ 320 और 16 336 336। अभी ये करना है 6/19 को गुना करना है, तो 64 गुना 6 अभी क्या था ना 384 आया था ना,
384/19, 19 दूनी 38 और 20 और 4/19। तो इसमें 20 मिलाओ तो ये 84 हो जाएगा ना। 84 33,684 सही 4/19। इतना क्या आया, पूरा विदेश क्षेत्र का विस्तार आया। उत्तर दक्षिण यहाँ से लेकर, नहीं ये पर्वत छोड़ करके यहाँ से ऊपर यहाँ तक, इथं पण असं काढायला पाहिजे, यहाँ से यहाँ तक जो है विदेश क्षेत्र का विस्तार कितना है, 33,684 सही 4/19 है। हाँ, अब उसमें अपन कहाँ कहाँ तक कितना कितना गए विचार करो। निषद पर्वत से 1000 योजन गए, तब यमकगिरी आई। तो वो अंतराल पहला निषद पर्वत से या नील पर्वत से कहीं से भी ले लो, तो वो 1000 होगा योजन पर्वत से। फिर यमकगिरी का व्यास 1000 योजन है, भूव्यास वो 1000। फिर उसके बाद 500 योजन का अंतराल है। फिर उसके बाद सरोवर है, तो 5 सरोवर, तो 5 सरोवरों का प्रत्येक का आयाम 500-500, बराबर है ना। और उसके बीच में अंतराल जो है वो भी 500-500 है, एक सरोवर से दूसरे सरोवर के बीच का अंतराल। बराबर है ना। हाँ, बराबर है, 5000 है। मतलब हजार योजन है, 500 नहीं है, 1000 ऐसा 500 है, इधर और इधर, इधर से इधर 500 है, लेकिन ऐसा 1000 है ये। हाँ, 1000 योजन है वो। तो कितना हो जाएगा, द्रवों की लंबाई 5000 हो जाएगी, 5 द्रवों की 5000। और नहीं एका सरोवरापासून दुसऱ्या सरोवराचं अंतर पण 500 योजन है, तो 4 अंतराल आएंगे बीच में, 1 2 3 और 4 अंतराल आएंगे तो 2000 हो जाएगा। और एक एक सरोवर है वो 1000 लंबाई का है, तो 5000 हो गया। तो ये 5000 5 सरोवरों का लंबाई और 2000 उसका बीच का अंतराल हो गया। हाँ, अभी वो बाकी और सब ये जो बीच में है, यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है वो भी लेना है ना, ये भी माइनस करना पड़ेगा पहले, और उसका इधर आधा इधर आधा। तो यहाँ ये भद्रशाल वन जो है उस दिन आया था, ये पूर्व पश्चिम उसका 22,000 योजन व्यास है, और उसका 88वां भाग ये उत्तर और दक्षिण में भद्रशाल वन है। तो ये भद्रशाल वन का यहाँ से यहाँ कितना है, वो दक्षिण में तो 250 योजन है। भद्रशाल वन दक्षिण दिशा में भी 250 योजन है, उत्तर दिशा में भी 250 योजन है। और ये सुदर्शन मेरु का जो व्यास है वो कितना है, 10,000 योजन। इधर से भी इधर 10,000 और इधर से इधर 10,000 योजन है, गोल है ना बराबर। तो इसलिए 10,000 व्यास उसका हो गया सुदर्शन मेरु का। तो 10 ये कुल विदेश क्षेत्र कितना है, 33,684। इसमें से माइनस करना है, क्या क्या करना है, उधर का भद्रशाल वन और इधर का। यहाँ से लेकर के ये भद्रशाल वन ये, और इधर से लेकर के ये भद्रशाल वन ये दक्षिण की तरफ, ये उत्तर की तरफ, और ये दक्षिण की तरफ इधर मेरु पर्वत से। तो 250 और 250 कितना हो गया, 500। और सुमेरु पर्वत का कितना, 10,000। 10,500 माइनस करो इसमें से, विदेश क्षेत्र में से। ये विदेश क्षेत्र का लंबाई अपन ने निकाली थी अभी, तो इसमें से 10,500 माइनस किया, और उसको क्या करना, आधा करना। ये तीनों व्यास माइनस करके उसका आधा किया, तो इधर का और उधर का दोनों तो तरफ का निकालना है ना, इसलिए आधा किया उसको। तो इसमें से 10,500 गए तो कितना रह गया, 32,000 नहीं 23,000
184, 684 में से 500 गए तो 184 रह गए, और 4/19, और उसका आधा करना है पुनः। हाँ, तो आधा करने के बाद कितना जाएगा, मतलब क्योंकि इधर का और उधर का दोनों मिला करके करना है ना, इसलिए आधा किया उसका, ये माइनस कर, ये इतना माइनस करके उसको आधा किया, तो आधा करके न के बेग के बे, बेग के बे, बेग के बे, बे पंचे 10, बे 9 18, और बे 2 4, और ये 2/19 हो जाएगा। विदेश क्षेत्र में से बीच का जो है यहाँ से यहाँ तक जितना प्रमाण है वो माइनस किया विदेश क्षेत्र के संपूर्ण में से, और इधर का आधा और इधर का आधा करने के लिए आधा किया। तो यहाँ से समझो, यहाँ से यहाँ तक पूरा जो ये क्षेत्र है, मिळून टाकले अवघड झाले, तो पूरा जो विदेश क्षेत्र है वो कितना रह गया, इधर 11,592 और उधर 11,592 रह गया। अब उसमें से अपन पर्वत से लेकर के, उस पर्वत के तट से लेकर के कितना आए हैं, ये यहाँ पर अपन ने निकाला था 1000 योजन अंतराल, वह पर्वत से लेकर के यमकगिरी तक का, यमकगिरी 1000, फिर उसका अंतराल 500 योजन, पुनः सरोवर के 5 सरोवरों का आयाम 5000, फिर उस दोनों के 5 के बीच के 4 अंतराल 2000। तो इस प्रकार ये सब मिला करके कितना हो गया, 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 1 9, 9500 हो गया ये, 9500 एक पूरा हो गया। तो इसमें से माइनस करो, वह 11,592 में से 9,500 माइनस किया, तो 2/19 वैसा ही रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 92 का 9 रहेगा, 5 में से 5 गया 0, और 11 में से 9 गया 2, अच्छा 1 0, तो 2092 सही 2/19 इतना शेष रहा। तो इसलिए यहाँ इस सरोवर से लेकर के, इसको थोड़ा सुधार करते अपन, तो यहाँ से इतना, ये कितना है 2092 सही 2/19 जाने पर ये 5 सरोवर इसमें इतने जगह में है। हाँ 5 नहीं बैठते, लेकिन समझो आप वहाँ पर जगह अपनी कम है यहाँ पर, इसलिए ये सरोवर है, और यहाँ पर इतनी ये जगह इधर, और यहाँ पर इतनी ये जगह ये, तो ये कितनी है 2092 है। वो कैसे आई है वो दिखाया इसमें, कि पूरे विदेश क्षेत्र के व्यास में से इसका बेवदरशाल वन और मेरू पर्वत का व्यास घटाया और उसको आधा किया, और आधा करने के बाद जो यहाँ से लेकर के विदेश क्षेत्र मतलब निषद पर्वत के तट से लेकर के 5 सरोवर यमकगिरी सब मिला करके जो है 11,592, उसको उसमें से 9,500 माइनस किया, तो वहाँ पर उसका प्रमाण आया। आगे 661 नंबर का आता है, ये इसका वर्णन हो गया। 5 सरोवर यमकगिरी के बाद 5 सरोवर, उधर भी यमकगिरी और 5 सरोवर, और 5 सरोवरों के इधर उधर कांचनशैल पर्वत, इनका वर्णन हो गया। अब आगे दिग्गज पर्वतों का स्वरूप बताते हैं। गजदंत नहीं, दिग्गज पर्वत अलग है और गजदंत पर्वत अलग है। सब दिशाओं में है, इसलिए इसको दिग्गज पर्वत कहा है। आगे 661 नंबर का आता है। कुरुभद्र साल मध्ये महानदीनं च दोषु पासेषु दो दिशाग इंदा सयतत्य दलुदयत्या।
कुरु मतलब देवकुरु, उत्तर कुरु और भद्रशालवन, इनके बीच में मध्य महानदीनम च, महानदी जो सीता और सीतोदा नदी, इन दोसु पासेसु दोनों के पार्श्व भागों में दो दो दिशाग इंदा, दो दो दिग्गजेंद्र, दिशा गजेंद्र मतलब दिशा गजेंद्र है। कितना उनका व्यास वगैरह है? तो सय तत्तीय तद्दुलय तद्दल उदयतिया, मतलब उदय मतलब ऊंचाई, कितनी है ऊंचाई उसकी? 100 योजन सय। फिर उसका आधा नहीं, भूमि पर पर्वतों की ऊंचाई वो भी 100 योजन ही है। ये सब पर्वतों का सही है, जितनी ऊंचाई है उतना ही उसका भूव्यास है, 100 योजन। फिर तद्दल, फिर उसका आधा उसका मुख्य व्यास है। नीचे भूमि का व्यास 100 योजन, ऊंचाई 100 योजन और उसका मुख्य व्यास 50 योजन, उसका आधा। इस प्रकार ये पर्वत है, दिग्गजेंद्र है। कहाँ पर है वे? देवकुर और उत्तर कुरु, इन दोनों भोग भूमियों के अभ्यंतर दक्षिण और उत्तर भद्रशाल के मध्य में, और पूर्व भद्रशाल और पश्चिम भद्रशाल वन के मध्य में, और महानदी सीता और सीता के दोनों तटों पर ये दो दो गजेंद्र पर्वत है। मतलब 8 दिग्गज पर्वत है। इसका आगे नाम बता रहे हैं, उसके साथ में वो उसका स्थान भी दिखाते हैं। कहाँ पर है ये दिखा रहे हैं, यहाँ पर निकाला हुआ है, थोड़ा सा इधर मिट गया, ये इसको वापस निकालना पड़ेगा। इथं एक रिकार्ड रे, इथं एक आणि इथं एक, हे इथं एक आणि हे पुसता, हे यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, दो गोल काढ तसं, तिकडं तिकडं जवळ काढायचं, बरं जवळ काढ की, हे भद्रशाल वनाला लागून काढायचं तिथं। हां इधर है। तो यहाँ पर ये सीता नदी है, इसके दोनों तट पर, एक पूर्व तट पर और एक पश्चिम तट पर, और इधर भद्रशाल वन है। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, हाँ ये 4 हो गए। इधर ये सीतोदा नदी है, इधर एक और इस साइड एक, दोनों इसके दक्षिण उत्तर तट पर और दक्षिण तट पर। फिर यहाँ भद्रशाल वन है, तो उसके यहाँ दक्षिण तट पर तर काढायचं राहिलं वाटतं इधर। एक किती झाले? 1 2 3 4 5 6 7 8, नाही इथं नाही वाटतं, तिथं नसेल, बाहर नहीं अंदर ही है, भीतर ही। हाँ 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 8 हो गए ना। हाँ ये हाँ ये एक इधर और इधर एक, बराबर है। ये सीतोदा नदी यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, यहाँ पर सीतोदा नदी है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, इधर सीतोदा नदी है। ये किस में आ गया? ये उत्तर कुरु में, ये 2 देवकुरु में आ गए, और ये दोनों भद्रशाल वन में आ गए। उन्होंने कहा ना देवकुरु में, उत्तर कुरु में, भद्रशाल वन में है ये पर्वत, और सब जगह नदी के तट पर लेना। यहाँ पर ये सीतोदा नदी है, इसका पूर्व तट और ये पश्चिम तट। पुनः यह सीतोदा नदी है, उसका उत्तर तट और दक्षिण तट आया। पुनः सीता नदी है, उसका ये दक्षिण तट और ये उत्तर तट। पुनः यह सीता नदी है, उसका पूर्व तट और पश्चिम तट। तो ये नदियों के पूर्व पश्चिम और दक्षिण उत्तर है। और कहाँ पर है? भद्रशाल वन में और देवकुरु और उत्तर कुरु में। इस प्रकार 8 दिग्गजेंद्र पर्वत हैं। तन्नामा, अब आगे के उसके नाम बता रहे हैं, क्या है? तन्नामा पुवादि पौमत्तर नील सोत्थियंजनया कुमुद पलासवतंसय रोचन मिह दिग्गजिंद सुरा। उनके नाम बताते हैं। तन्नामा उसके नाम, पुवादि सुदर्शन मेरु से लेकर के पूर्व दिशा में, सुदर्शन मेरु कहाँ है? यहाँ पर। इसकी पूर्व दिशा कहाँ है? ये। तो इस पूर्व दिशा में सीता नदी के उत्तर तट पर, उसका नाम क्या है? पद्मोत्तर। पहला है ना पौमत्तर, पद्मोत्तर। उसका दक्षिण तट है इधर, उसका नाम है नीलवान। ये पद्मोत्तर और ये नीलवान, ये है। फिर उसके बाद
सुदर्शन मेरु की दक्षिण दिशा, इसकी दक्षिण दिशा इधर आ गई, सुदर्शन मेरु की। उस दक्षिण दिशा में भद्रशाल वन है, ये भद्रशाल वन में, इस भद्रशाल वन में सीतोदा नदी, ये कौन सी नदी है, ये सीतोदा नदी है। इस सीतोदा नदी के पूर्व तट पर अब कौन है, स्वस्तिक, स्वत्थी है ना, स्वत्थी है ये स्वस्तिक, और उसके पश्चिम तट पर ये अंजन, ये स्वस्तिक और ये अंजन, ऐसे दो दिग्गजेंद्र पर्वत। फिर उसके बाद कुमुद और पलास, वो कहाँ पर है, सुदर्शन मेरु उसके पश्चिम दिशा, हाँ पश्चिम दिशा, और उस सीतोदा नदी उसके दक्षिण तट पर, ये दक्षिण तट, उसका नाम है कुमुद, और उत्तर तट पर है पलास। फिर उसके बाद सुदर्शन मेरु के उत्तर दिशा, ये उत्तर दिशा, ये सुमेरु पर्वत है इधर उत्तर दिशा ही, और यहाँ पर भद्रशाल वन है, और ये सीता नदी है। तो इस सीता नदी के पश्चिम तट पर पहले आएगा, यहाँ पर पश्चिम तट पर कौन सा नाम बताया, अवतंस, अवतंस, और पूर्व तट पर कौन सा है, रोचन, इधर अवतंस और ये रोचन। इस प्रकार ये 8 दिग्गजेंद्र पर्वत है। आठों दिशा जैसे हो गए ना, ये इधर 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 इधर, ये और ये ऐसे, तो इसलिए चारों दिशा में, तो इसलिए दिग्गजेंद्र बोलते हैं उसको। और इन सबका व्यास कितना बताया था, 100 योजन भूव्यास और 50 योजन मुख्य व्यास। दिग्गजेंद्र सुरा तिष्ठन्ति, ये दिग्गजेंद्र देव, इस पर कौन रहते हैं, दिग्गजेंद्र पर्वत बोलते हैं, और इस पर 8 पर्वतों पर दिग्गजेंद्र देव ही निवास करते हैं। जो व्यंतर देवों में दिग्गजेंद्र नाम के व्यंतर देव हैं, वे उस पर्वतों पर निवास करते हैं। कहाँ कहाँ व्यंतरों के सब स्थान है, समझ में आता है यहाँ पर। तो इस प्रकार ये 8 दिग्गजेंद्र पर्वतों का वर्णन हो गया। जम्बू वृक्ष, शालमली वृक्ष का हो गया, फिर यमकगिरी हो गया, फिर उसके बाद 5 सरोवर हो गए, और उसके बाद ये 8 दिग्गजेंद्र पर्वत बताए। अब आगे गजदंत पर्वत बताते हैं। गजदंत पर्वतों के नामादिक 2 गाथाओं के द्वारा बताते हैं। ये गजदंत पर्वत मतलब ये 4 पर्वत है, ये इधर से इधर एक, मतलब सुदर्शन मेरु का से लेकर के यहाँ उन निषद पर्वत तक, ये पूरा हाथी के दांत के आकार का एक गजदंत पर्वत है। उसी प्रकार यहाँ पूर्व की तरफ एक, पश्चिम की तरफ एक, दक्षिण कुरु में ये 2 है एक गजदंत पर्वत, और उत्तर कुरु में ये यहाँ से यहाँ एक पूरा, ये हाथी के दांत के आकार का पर्वत है ये। हाँ ये पूरा ये पर्वत है ना, एक कूट है उसके ऊपर, ये पूरा गजदंत पर्वत है। हाथी के दांत के आकार का ये ना वो, इसलिए सोंड जैसा, वो दांत जैसे हाथी के निकलते ना, 16 दांत अपन म्हणतो, ऐसे ये पूरा ही पर्वत है, और इसमें एक कूट है, 8 कूट 9 कूट ऐसा कूट है। यहाँ पर भी ये पूरा, ये यहाँ से लेकर मेरु मूल से लेकर के वहाँ वो नील पर्वत तक पूरा लंबा, ऐसा ये गजदंत पर्वत ही है। इसी प्रकार यहाँ पर ये पूरा और ये पूरा ऐसा गजदंत पर्वत है। हाथी के दांत का आकार का है ना वो, इसलिए उसको गजदंत बोलते हैं। उसका वर्णन अब आगे करते हैं। मल्लव महसो मणसो विद्युपः गंधमादनिद बदंता ईशानादो वेलुर्य रूपतवनीय हेममया नीलनिसहे सुरद्धिं पुट्टा मल्लव गुहादु सीतासा निजुपः इनके नाम बता रहे हैं। मेरु पर्वत के ईशान कोण में, ईशान कोण है ना ये, यहाँ पर ये मेरु पर्वत है, इसका ईशान कोण ये है। तो इस ईशान कोण में पर्वत का जो नाम है वो कैसा क्या है, माल्यवान, मल्लव मतलब माल्यवान नाम है। और जो आग्नेय कोण में है, ये आग्नेय कोण में, तो इसका नाम है महासोमनस, महासोमनस। और ये नैऋत्य कोण में उसका नाम है विद्युप मतलब विद्युत प्रभ। और वायव्य कोण में, यहाँ पर ये वायव्य कोण है,
यहाँ पर गंधमादन, ऐसे 4 नाम वाले 4 गजदंत है। माल्यवान, ये कहा महासौमनस, विद्युत प्रभ और गंधमादन, ऐसे 4 पर्वत हैं। अब इनके वर्ण कैसे हैं वो बताते हैं। ईशानादो लगाना है, ईशानादो। वेलुरिय, जो पहले ईशान दिशा में माल्यवान पर्वत है वो वैडूर्य मणिमय है। लाल नहीं, नीला नीला होता है ना वैडूर्य मणि, तो वैडूर्य मणिमय वो पर्वत है पूरा। फिर आग्नेय कोण में महासौमनस है, वह तवनीय हेममया, नहीं पहले वेलुरिय रूप्यमय मतलब चांदीमय, सफ़ेद, सफ़ेद वर्ण का ये अग्नि दिशा में। फिर नैऋत्य दिशा में जो है विद्युत प्रभ, उसका वर्ण तवनीय हेममया, तपनीय मैंने तपे हुए सोने के समान। जहाँ तपा हुआ सोना कहेंगे तो वहाँ पर लाल लेना, तपा हुआ सोना लालिमा जैसा रहता है। और खाली सुवर्ण लेते तो वहाँ पर पीला वर्ण लेना, पीत वर्ण। और जो वायव्य कोण में कौन है, गंधमादन, ये गंधमादन वो किस समान है, सुवर्ण समान, हेममया, हेममय सुवर्णमय है। तो इस प्रकार ये 4 पर्वत है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, नील निसहे सूरदिम पुट्ठा, नील और निषद पर्वत को स्पर्श किया है। और इधर सूरद्दि मतलब सूर पर्वत मतलब देव पर्वत कौन सा है, मेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत को देव पर्वत बोलते हैं। तो यहाँ तक मतलब यहाँ से लेकर के वहाँ नील पर्वत तक, और यहाँ से लेकर ये इधर नील पर्वत तक लंबे हैं। और यहाँ से लेकर ये निषद पर्वत तक लंबे, और इधर से मेरु से इधर से लेकर के निषद पर्वत तक लंबे, इतने हैं वो दीर्घ वाले। पुट्ठा हमने स्पर्श किया है, इधर इस नीला पर्वत को स्पर्श किया, इधर सुमेरु पर्वत को स्पर्श किया, ऐसे ऐसे आकार वाले। कितने लंबे वो पर्वत होंगे। और विजुपह गिरिगुहदो सीतोदा निस्सरितु गए, सीता यहाँ से मल्लव गुहादो, माल्यवान पर्वत है ये, माल्यवान पर्वत इसका नाम बताए ना। इसकी गुफा में से ये सीता नदी निकली है। माल्यवान पर्वत की गुफा, जहाँ पर भी पर्वत होगा उसके नीचे से नदी जाती है, ऊपर चढ़ के तो नदी नहीं जा सकती है, नीचे गुफा से ही निकलेगी। तो माल्यवान पर्वत की गुफा में से सीता नदी निकली है। और विद्युपह गिरिगुहदो, ये विद्युत प्रभ, इसका नाम विद्युत प्रभ, इसके गुफा में से सीतोदा नदी निकली है। विद्युपह गिरिगुहदो सीतोदा निस्सरितु गया, वहाँ से निकल करके गई है। माल्यवान पर्वत में से सीता नदी निकल करके गई है, वहाँ से मतलब इधर से आई है सीता नदी, इधर से इधर आई है। और ये सीतोदा नदी यहाँ से निकल करके इस विद्युत प्रभ पर्वत के नीचे की गुफा में से निकल करके इधर आकर के समुद्र को मिलती है, इधर पश्चिम समुद्र को, सीतोदा नदी। तो इस प्रकार ये 2 गजदंत पर्वत की गुफा में से ये 2 नदियाँ निकली हैं वहाँ पर। ये गजदंत पर्वत का भी हो गए 2 गाथाओं में। इसकी लंबाई बताई है इन्होंने विशेषार्थ में। कितने मेरु पर्वत के इसमें ये चारों में पर्वत, मेरु पर्वत से नील और निषद कुलाचलों तक 30,209 सही 3/19 योजन लंबे है। ये लंबे है ना यहाँ पर, यहाँ से लेकर के वहाँ तक उसकी लंबाई कितनी है वो सब निकाली होगी। यहाँ पर नहीं निकाली है, आगे जा कर के निकाली होगी, या कैसे निकाली पता नहीं, कि 30,209 आती है। क्योंकि विदेश क्षेत्र का बहुत इधर से इधर तो अभी देखा था अपने 33,000 योजन, 33,684 योजन आया था। और इधर से इधर भी बहुत सारा है ना, ये विदेश क्षेत्र 8 गए तो यहाँ से यहाँ तक भी लंबाई बहुत है, ज़्यादा है वो उधर। वो सब आगे निकालने वाले, फिर वो 8 विदेश इधर देश, फिर इधर 8 विदेश देश, ऐसा सब मिला करके पूरा विदेश क्षेत्र का जो विस्तार होगा 1 लाख योजन का है विदेश क्षेत्र का विस्तार, उधर से यहाँ तक तो बहुत है उसकी मतलब लंबाई 1 लाख योजन है। तो उसमें ये 8 विदेश क्षेत्र इधर के और इधर के गए, और बीच का ये सब भाग आया है, उसका उन्होंने आधा वगैरह किया होगा। आगे जा कर के आएगा सब, जब क्षेत्र का निकालेंगे, पूर्व पश्चिम व्यास निकालेंगे सब क्षेत्रों का, तब समझ में आएगा।
तो इस प्रकार ये गजदंत पर्वत बताया। अब आगे विदेह देश, जो पूरा ये जो विदेह क्षेत्र की एरिया छोड़ करके उस साइड में और इस साइड में, इसमें अभी निकाला नहीं, निकालेंगे बाद में। तो इधर विदेह आधा है और उधर आधा विदेह है। तो उसका यहाँ सब प्रमाण बता रहे हैं। आगे 665 नंबर की गाथा है। विदेह देशों का विभाग बताते हैं। उभयंत गवन वेदीय मज्जगवे भंगन द्वितीयाणं च मज्जगवखार चौ पूवर विदेह विजयधाम। पहले पूरे विदेह क्षेत्र के दो भाग है, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। वो किस कारण से हुआ? बीच में मेरू पर्वत है। तो मेरू पर्वत के उधर पूर्व दिशा का एक और मेरू के पश्चिम दिशा का एक विदेह क्षेत्र। तो इस प्रकार दो विदेह हो गए। अब पूर्व और पश्चिम विदेह में पुनः दो विभाग हो गए। किस कारण से हो गए? सीता नदी और सीतोदा नदी। ये निकली है सीता नदी और ये निकली है सीतोदा नदी। तो उस क्षेत्र में से भी निकली है। उसको बाद में कल निकालेंगे उसका चित्र। तो उन नदियों के कारण उस पूर्व विदेह के दो भाग हो गए, एक उत्तर विदेह और एक दक्षिण विदेह, नीचे और ऊपर। और इधर पश्चिम विदेह में भी उत्तर और दक्षिण ऐसे दो हो गए। तो विदेह कितने हो गए? 4 विदेह हो गए। पूर्व में 2 विभाग, बीच में सीता नदी आने के कारण, और इधर सीतोदा नदी आने के कारण 2 विभाग हो गए। ऐसे विदेह के मुख्य कितने विभाग हो गए? 4। अब उसके एक एक में पुनः 8 विभाग हुए हैं। 4 विदेह हो गए और एक एक में 8, इसलिए 32 विदेह बोलते हैं जम्बूद्वीप में। वो 8 विदेह किस कारण से हो गए? तो उसमें बीच में 3 विभंगा नदी, पहले 2 वनवेदी, 3 विभंगा नदी और 4 वक्षारगिरी पर्वत। ऐसे यहाँ पर निकालते हो, अभी वो सब नहीं निकाल सकते। तो इधर लवण समुद्र है बाहर, उस लवण समुद्र के पास यहाँ पर देवारण्य है, भूतारण्य देवारण्य। इधर उधर वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है, देवारण्य है कि भूतारण्य है? देवारण्य वन है, नहीं इधर देवारण्य है, इधर भूतारण्य होगा। इस साइड देवारण्य और इस साइड भूतारण्य है। इसकी वेदी है यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ क्षेत्र है, ये विदेह क्षेत्र, तो उसका ये पहला है। तो इसके बीच में पर्वत है, वक्षार पर्वत इसका आया था ना वर्णन बीच में। फिर उसके बाद क्षेत्र है और बीच में ये नदी पड़ी है। नदी है ये। पुनः क्षेत्र रहता है, पुनः इसमें बीच में पर्वत है। पुनः ये नदी है। पुनः पर्वत है। क्षेत्र, नदी। तिला जरा कप मध्ये हे काढायचं राहिलं, 1 मिनिट। दो नदी 2 पर्वत हो गए ना। पुनः क्षेत्र है, पुनः यहाँ पर्वत है, पुनः क्षेत्र है, पुनः ये नदी है, पुनः यहाँ क्षेत्र है, पुनः यहाँ पर्वत है,
पुनः यहाँ क्षेत्र है और यहाँ पर देवारण्य वन है ये इधर। तो इस प्रकार ये एक विदेह जो है उसके 8 विभाग हुए। एक यहाँ पर एक क्षेत्र हुआ, पहले पर्वत दिखाते, ये पर्वत 1 नंबर, ये 2 नंबर पर्वत, ये 3 नंबर पर्वत, ये 4 नंबर पर्वत, ये 4 वक्षारगिरी हो गए। और एक नदी और ये दूसरी नदी और ये तीसरी नदी, तो ये 3 नदियाँ हो गई। तो इसलिए 7 हो गए ना, ये 3 नदी और 4 वक्षार पर्वत। और इधर एक वनवेदी है और इधर एक वनवेदी है, इधर एक भूतारण्य वन, इधर देवारण्य वन है या बीच में। तो इन हाँ, तो इसलिए 8 क्षेत्र हुए। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 7 बीच में अंतराल आ गए ना, 4 पर्वत और 3 नदियाँ। इस कारण पूरा एक विदेह क्षेत्र था, लेकिन उसमें ये 8 विभाग हो गए एक साइड के विदेह में। तो इस प्रकार प्रत्येक साइड में 8-8 होंगे, तो चारों साइड के मिलकर के 32 विदेह क्षेत्र होंगे। और एक विदेह मतलब एक भरत क्षेत्र जैसी पूरी रचना है उसमें। एक विदेह मतलब एक क्षेत्र पूरा। इस पूरे क्षेत्र में जैसे भरत क्षेत्र में 5 म्लेच्छ खंड, 1 आर्यखंड, गंगा सिंधु नदी और विजयार्ध पर्वत, ये पूरा एक क्षेत्र में पूरे भरत जैसे। लेकिन इसकी लंबाई वगैरह बहुत ज़्यादा है भरत क्षेत्र की अपेक्षा से। इधर से इधर भी ज़्यादा है और इधर से इधर भी ज़्यादा है। आप सोचो कि यहाँ पर 33,684 योजन, तो इसके बीच में एक नदी 500 योजन है समझो, तो 500 कम करो तो भी 33,184 कुछ रह गए। 684 में से 500 कम किए तो उसका आधा करो तो 16,000 समझो। इसकी लंबाई कितनी है? 16,000 योजन में। अपना भरत क्षेत्र तो कितना, केवल 526 योजन है। तो उससे कितना गुना एक क्षेत्र, विदेह क्षेत्र का एक क्षेत्र जो है वह विदेह क्षेत्र से इतना गुना है। मतलब 526 और 16,000, तो 500 गुना 16,000, तो कितना गुना? 30 गुना हो गए। 32 गुना हो गए ना, 32 गुना हो गया। मतलब एक भरत क्षेत्र से 32 गुना एक केवल एक विदेह है। ऐसे 32 विदेह इधर है। और ऐसे दोनों खंडों में, धात के खंड उसमें पुष्करार्ध में सब, वहाँ पर भी 32 मतलब 160 विदेह देश है। भरत 5 है, 5 ऐरावत है और विदेह 160 है। और एक विदेह वो भरत क्षेत्र की अपेक्षा से 32 गुना है, समझो वहाँ पर। तो ऐसे यहाँ पर ये 8 बताएं, गाथा लगाते हैं। उभयंतग, दोनों इसके उभय प्रांतगत वनवेदियाँ, ये दोनों इधर भी वनवेदी है, ये यहाँ पर, और इधर ये वनवेदी है इधर। तो ये 2 वनवेदी। और मध्यग, उसके मध्यगत विभंग नदी, तियानम 3 विभंगा नदी, और मध्यग वक्षारचौ, और मध्यगत 4 वक्षार पर्वत। इस प्रकार पूर्ववर विदेह विजयद्धा, इस प्रकार पूर्व और अपर विदेह देश में विजय मतलब क्षेत्र लेना, विजय का अर्थ क्षेत्र। तो पूर्व अपर विदेह क्षेत्र का अर्धीकृत भाग जो है उसमें इस प्रकार विभाग है। 4-4 वक्षारगिरी, ये पूरा विदेह क्षेत्र उसका आधा भाग किया। उस आधे भाग में 2 वनवेदी, 3 विभंगा नदी और 4 वक्षार पर्वत, इनसे ये विदेह क्षेत्र विभक्त हुआ है। इस प्रकार 8 भागों में विभक्त हुआ है। तो ऐसे 32 विदेह होंगे सब मिला करके एक जम्बू द्वीप में। हाँ, इधर से सीता नदी के एक तरफ और सितोदा नदी के दूसरी तरफ भी ऐसा ही है। ऐसे सीता नदी के उस ओर, या भी इसके साइड में ही निकलते हैं। ये बीच का हिस्सा है ना, केवल विदेह क्षेत्र का बीच का हिस्सा है। 8 क्षेत्र छोड़ करके जो बीच में रहा है वो हिस्सा है पूरा। अब इसका भी सब खुला सा है, भद्रशाल वन वगैरह कैसा है, कितना है, वो सब आएगा। 32 गुना बैठ रहा है ना? हाँ, 32 गुना बैठ रहा है एक क्षेत्र। हाँ, और 32 इधर का 64 गुना। हाँ, तो भरत से 64 गुना तो विदेह विदेह क्षेत्र है ना 64 गुना, वही बता रहे, 64 गुना है ये।
ऐसा ऐसा खाली, और इधर और कितना गुना है वो इधर पूर्व पश्चिम भी ज़्यादा है ना। वो बीच में 1,00,000 योजन का आता है विदेश क्षेत्र बीच में। आगे अब वक्षार और विभंगा नदियों के नाम अधिक 6 गाथाओं के द्वारा कहते हैं। प्रत्येक यहाँ 4-4 वक्षार गिरे हैं ना 32 में, तो उसके 32 के नाम बताएंगे। और विभंगा नदी कितनी हो गई? 12, 3 चौक 12, उनके नाम अधिक बताते हैं। मध्य बीच में होगा ऐसा, वो पूरा गोलाई भाग आएगा ना, तो बीच में से वो आप उसकी देखेंगे तो 1,00,000 योजन। जम्बूद्वीप का 1,00,000 योजन है ना बीच में, जम्बूद्वीप व्यास उसका, तो वो विदेश क्षेत्र का बीच आता है ना बराबर। हाँ 32 मधला एक असं 32 पट फक्त लांबी सांगितले मी, अजून रुंदीच्या पेक्षा अजून पट येणार जास्त। तन्नामासीदुत्तर तीरादो पडमदो पदक्षिण गदो चेत्तादिकूड पौमा दिमकोडा नलिन एकसे लगगो गाहद पंकवदी नदी तिकूडवे सवण अंजन पादी अंजन गो तत्त जला मत्त जलु मत्त जल सिंधु सड्डावं विजडावं आसी विस सुहवहाय खारा खारो दासीतोदा सोदा वाहिनी नदी मध्ये तो चंद सूर नागा दिममाला देवमालव खारा गंभीर मालिनी फेन मालिनी उम्मी मालिनी सरिदा पहला पूर्व से चलेंगे। सीधा नदी पूर्व विदेह इधर के साइड में उधर से लेना, ऐसे पूरी रचना उधर से उधर के साइड में लेना। तो पूर्व विदेह में जो ये है सीता न, उसका उत्तर भाग, ये दो होंगे ना, सीता का इधर उत्तर भाग और इधर दक्षिण भाग। तो यहाँ पर जो अपन गजवदंत माल्यवान ले आते ना, उस साइड में जो विदेश क्षेत्र 8 होंगे, उसके बीच में जो 4 वक्षारगिरी है ना, उत्तर वहाँ के नाम बता रहे हैं, वक्षार पर्वतों के और नदियों के, सीधा ही बताते दोनों के भी। तो पहले वक्षार पर्वतों के नाम बताते हैं। सीता नदी के उत्तर तीर से पहले से लेना पडमदो पदक्षिणादो, प्रदक्षिणा रूप से ऐसा जाना, पुनः इधर से इधर आना, इधर से इधर ऐसा प्रदक्षिणा रूप जाना। 4 विधि है ना, तो क्रम से कहाँ से जाना? पूर्व से जाना, इधर से जाएंगे, फिर उधर 8 होंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर उधर से 8 होंगे, फिर इधर आएंगे, इधर से 8 होंगे, फिर यहाँ ऊपर से इधर से होंगे, ऐसे जाना। तो उसके नाम क्या है? चेत्तादि कूड़ पौमादिम कूड़ा, चित्रकूट, पद्मकूट, नलिन और एक शैल गो, एक शैल, एक शैलगत, ऐसे 4 भद्रशाल वनवेदी से, उधर भद्रशाल वन है ना, यहाँ ये भद्रशाल वन है, उसकी ये वेदी है। तो वहाँ से लेकर के पहला जो पर्वत आएगा वक्षार पर्वत, वह चित्रकूट नाम का, फिर दूसरा आएगा पद्मकूट, तीसरा आएगा नलिन और चौथा आएगा वह एक शैल। फिर वहाँ से बीच में जो नदियाँ भी लेना क्रम से, नदियों के नाम बताते हैं। गाह, दह, पंक, वदी, वदी तीनों को लगाओ, गाहवती, द्रहवती और पंकवती, ये 3 नदियाँ हैं। फिर उसके नीचे आओ, दक्षिण तट पर आओ, सीता के दक्षिण की तरफ, और वहाँ से उधर से चलना, दक्षिण प्रदक्षिणा रूप से चलना है ना, तो उधर पूर्व दिशा में उत्तर तट से ऐसे सीधा गए, फिर नीचे आएंगे, वहाँ भूतारण्य वन होगा, फिर उधर से इधर आएंगे,
उधर से। वहाँ वक्षार पर्वतों के नाम क्या है? क्या गया? हाँ, तिगुड़, त्रिकूट, वेसवन मतलब वैश्रवण, अंजन और अंजनगो नीचे है, अंचना, अंजनात्मा और अंजनग, ऐसे नग मतलब पर्वत होता है, अंचन दिले वाटतं देता। हाँ, तो ये 4 पर्वत हैं। फिर उसके नदियों के 3 नदियों के नाम, ये बंग नदियों के, तप्त जला, मत्त जला, उन्मत्त जला। तप्त जल, मत्त जल और उन्मत्त जल। तपा होगा पानी उसका गरम गरम तप्त जला बोला है, और उस पानी को पी करके उन्मत्त होते होंगे लोग, इसलिए उन्मत्त जल। 3 नदियां हो गई। अब इधर आ जाओ, सीतोदा नदी, उधर सीता नदी के उत्तर तट के हो गए 4 ने, अभी हाँ हो गए ना दोनों, वक्षार पर्वत 4 और 3 नदी बताई। सीता के दक्षिण तट पर 4 पर्वत और 3 नदियां हो गई। अब सीतोदा नदी का पहले दक्षिण तट आएगा, और वो इधर भद्रशाल बन के इधर से लेंगे। समझो यही है इसके आगे, ऐसा समझो। तो यहाँ पर जो नाम है वो बता रहे, सड्डवान तेच ना, सड्डावम श्रद्धावान, विजडावम विजटावान, फिर आशीविश और सुहावह, सुखावह, अच्छा नाम है सुखावह, सुख को धारण करने वाला सुखावह। मुझे बहुत ऐसा बोलते हैं ना, हवा आती तो मुझे सुखावह है, ऐसा तो सुखावह नाम है उस पर्वत का। समझो कि यहाँ पर ये श्रद्धावान, विजटावान और आशीविश और सुखावह ऐसा है। फिर ऐसा ही अब ये नदियाँ रह गई, 3 नदियाँ कौन सी है? खारोदा, सीतोदा, खारोदा है ना, उसका क्षार हो जाएगा, खारोदा का क्षारोदा हो जाएगा। फिर सीतोदा और स्रोतवाहिनी, सोदोवाहिनी मतलब स्रोतवाहिनी, ऐसे संस्कृत में रूप होगा उसका। ये 3 नदियाँ, ये खारोदा मतलब क्षारोदा, एक क्षारोदा, सीतोदा और एक नदी का ही नाम है इसका, और स्रोतवाहिनी, ऐसे 3 नदियाँ हैं। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? ऊपर, ये दक्षिण तट आया, ऐसे ही 8 क्षेत्र यहाँ पर, और बीच में 4 विभंग पर्वत, 3 विभंगा नदियाँ और 4 वक्षार पर्वत हैं, उसके नाम बताते हैं। सीतोदा नदी के उत्तर तट पर तो चंद सूर्ण आगादि माला, उसके बाद देवारण्य वन से लेकर के चंद्रमाल, सूर्यमाल, नागमाल और देवमाल आगे है, देवमाल, ये वखारा, ये 4 वक्षार पर्वत हैं। और फिर 3 नदियां हैं, गंभीर मालिनी, फेन मालिनी और उर्मी मालिनी। उम्मी मालिनी मतलब उर्मी मालिनी, ऐसे 3 नदियों के नाम है। सरिदा मतलब नदी है। ऐसे चारों विदेह क्षेत्र के वक्षार पर्वत और नदियों के नाम बताए। अब वो कैसे है, सब पर्वत कैसे हैं बताते हैं कि हेममया वखारा, स्वर्णमय, सब पर्वत स्वर्णमय, स्वर्ण जितना चाहिए वहां जाकर के लेके आओ, जिसको स्वर्ण की इच्छा है वो। क्या स्वर्ण हो तो भी वो पत्थर ही है ना, सोना हुआ तो क्या हुआ, हमेशा होने की कीमत है सब। अब पहले के जमाने के लोगों को पूछो, उनको पीतल और स्वर्ण में कुछ अंतर नहीं लगता था। वो स्वर्ण की थालियां भोजन के लिए रहती थी। हाँ, साड़ियों में स्वर्ण रहता था, वो जो ब्लाउज का खन होता था उसमें सोना रहता। अभी तक हमारे पास था वो भून का, हाँ जड़ा। तो अभी सोने की ज़्यादा कीमत बढ़ी है, नहीं तो सोना सब जगह उपलब्ध है ऐसे, मतलब इसमें तो ऐसे वो होने में क्या दिक्कत है, स्वर्णमय। हाँ, पत्थर ही है ना स्वर्ण का। सोने की खान हो सकती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकती, पृथ्वी का एक है ना, सब पृथ्वी का एक ही है। वखारा, वेबंगा रोहित सरिद वन्ननगा, वेबंग नदी जो है वह उसका रोहित नदी के सदृश वर्ण वाली है। रोहित नदी बताई थी ना, रोहित से, तो उस रोहित नदी के सदृश है सब नदियाँ, विभंग नदियाँ। और तासिम पवेश तोरण गेहे निवसंति दिक्कन्ना, ये विभंग नदियाँ नील और निषद पर्वतों के निकटवर्ती कुंडों से निकल कर आई है ना, सीता और सीतोदा नदियों में मिली है।
तो इसके प्रवेश द्वार और वहाँ पर सब जगह क्या है, इसके प्रवेश द्वार हैं और तोरण गृह हैं, तोरण लगे हुए हैं सब जगह। इसका आगे बताया क्या शायद, इसका लंबाई इधर ही है, टीका में दिया है। इसका जो नदी से निकली है तो वहाँ पर उसका निर्गम द्वार कितना है, 50/2 मतलब 12.5 योजन है। और प्रवेश जहाँ उसका स्थान पर मतलब जब प्रवेश करती है नदियाँ तो उसमें 125 योजन 10 गुना हो जाती है। निर्गम स्थान पर हमेशा वो गंगा नदी वगैरह का भी बताया था ना, निर्गम स्थान में जितना है उससे प्रवेश द्वार जो है वो 10 गुना है। वहाँ पर 6.25 योजन थे तो ये 62.5 योजन हो गए जब समुद्र में मिली गंगा नदी। तो ऐसे यहाँ पर भी निर्गम स्थान से कितनी है नदियाँ, 12.5 योजन है। और प्रवेश द्वार में कितनी है, प्रवेश करते समय 25 योजन है, उसके 10 गुना किया, 12.5 का 10 गुना करेंगे तो कितना आता है 125 योजन। और इसकी जो परिवार नदियाँ हैं एक एक नदी की कितनी है, 28,000 नदियाँ हैं इसकी। इसलिए वो बात है ना, सीता सितोदा की नदी कितनी बताई थी, 7 लाख कितने आए थे, 7 लाख तो कितने आए थे सबका, नहीं वो तो 14,000, 28,000, 56,000 ये हो गया। लेकिन सीता सितोदा नदियों का परिवार बताया था ना कि 7 लाख आया था अपने पहले, हाँ सब मिला करके। तो इस 7,38,000 नहीं 38, 7,38,000 केवल, वो उसमें ये हिसाब दिया था विदेश क्षेत्र में। अपर विदेश क्षेत्र के 16 जो विदेश देश संबंधी 32 नदियाँ, 32 नदियाँ कहाँ हो गई, 12 नदियाँ हो गई ना, हाँ। प्रत्येक की परिवार नदियाँ 14,000, अतः 32 गुना 14,000 हो गए, 4,48,000 हुई। और इसमें 32 + 6 38 मूल नदियाँ मिलाने से कुल 4,48,038 हुई थी। नहीं इधर दिए ना, होती देव कुरुक्षेत्र में उत्पन्न 84,000 और 6 विभंगा नदियों की सहायक 6 नदियाँ वो उसके 28,000 है सबके, तो वो 1,68,000 रहे। 28 को 6 से गुना करते तो 1,38,000 आता है ना, 68,000 इतनी है। विदेश क्षेत्रामध्ये प्रत्येक नदीच्या परिसरात प्रत्येक 14,000 असं केलं, असं म्हणून ते 28,000 अरे वो सब दे मतलब एक एक विभंगा नदी जो है इसके 28,000 न परिवार नदियाँ हैं, 28,000 पूरे। हाँ विभंगा नदियों की, ये सब सीता और सितोदा में मिलेगी। हाँ सब सीता सितोदा में मिलती हैं, इधर से उधर। वो इधर के कुंड में से निकली है, वो इधर ऊपर नील पर्वत है, इधर निषद पर्वत है ना, उसके कुंड में से निकल करके ये आई है यहाँ प्रवेश करके, फिर यहाँ सीता नदी में मिल जाते हैं, सितोदा नदी में इधर और वो उधर की सीता नदी में मिल जाएंगे, और वो सब उसके साथ में समुद्र में मिलेगी। तो इसके प्रवेश द्वार में और इसका आगे का बताना रह गया था, निर्गम स्थान के तोरण द्वारों की ऊंचाई कितनी है, तो 18,003/18 सही 3/4 योजन है। और सीता सितोदा नदी के वेदी के तोरण द्वार की ऊंचाई कितनी है, उसके 10 गुना करो, 187 और आधा मतलब 187 योजन, 10 गुना हुआ है ना, 10 गुना बराबर। निर्गम स्थान में जो होगी तोरण द्वारों की ऊंचाई उससे प्रवेश द्वार में तोरण द्वार की ऊंचाई 10 गुनी है। तो इस प्रकार और उसके निर्गम द्वार और तोरण द्वार प्रवेश द्वार इन दोनों तोरण द्वारों पर क्या है, दिक् कुमारियों का निवास है, दिक् कुमारियाँ रहती हैं, मतलब वो तोरण द्वारों पर उनके प्रासाद है बड़े बड़े, क्योंकि तोरण द्वारों की जो ये होगी चौड़ाई वगैरह वो योजनों में है ना, तो उसके ऊपर देव वो दिक् कुमारियों के निवास स्थान है, इसलिए उनके प्रवेश तोरण गृहों पर दिक् कन्या निवसंती, दिक् कन्याएं वास करती हैं। इस प्रकार विदेह क्षेत्र के 32 क्षेत्रों में जो 4-4 वक्षार पर्वत और 3-3 नदी हैं वो बताया।
अब वो अक्षारों के ऊपर में स्थित वक्षार पर्वत है ना, उसके ऊपर देव रहते हैं। यहाँ पर ये निकाला है, ये बोर्ड पर निकालना है। ये इधर ये 8 क्षेत्र और ये नदियाँ हैं, इधर बीच में सीता नदी, इधर ये 8 क्षेत्र और इसके बीच में ये 3 नदी और 4 पर्वत, 1 2 3 4 पर्वत और ये 3 नदियाँ। ऐसे इधर 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 और इधर ऐसे 4 विदेह में बताए। 16 वक्षार पर्वत, इसलिए इन वक्षार पर्वतों पर भी अकृत्रिम चैत्यालय है। इसलिए जब अपन अकृत्रिम चैत्यालय के गिने थे, एक अकृत्रिम चैत्यालय 458 होते हैं मध्यलोक में, तो उसमें ये 16 वक्षार आए थे। इसमें जम्बूद्वीप में 16 वक्षार पर्वत आएंगे और ऐसे ही दात के खंड में 32 और वहाँ 16 गुना 5 करेंगे तो 80 हो जाएंगे वक्षार पर्वत। तो उस पर अकृत्रिम चैत्यालय है। अब ये वक्षारों के ऊपर कौन रहते हैं वो बता रहे हैं। 671 नंबर निगाता लेते हैं। 20 वक्षाराणं सिंहरे तत्तद्विशेष नाम सुरा चिट्ठन्ति तन्नगाणं पुह कंचन वेदिया वने ही जुदा। 20 वक्षार पर्वत, वक्षार पर्वत तो 16 हो गए ऐसे, हर दिशा में 4-4 और ये 4 गजदंत उसमें लिए हैं। 20 मतलब ये 4 गजदंत और 16 वक्षार पर्वत। इस प्रकार 20 वक्षार ऐसा बताया उन्होंने। 20 वक्षारों के शिखरों पर तत्त विशेष नाम सुरा, उस वक्षार पर्वत का जो नाम है, उस नाम वाले सुर मतलब देव रहते हैं। सब पर्वतों के नाम वही उनके व्यंतरों के नाम है। व्यंतरों के नाम से पर्वत का नाम हुआ होगा, पर्वत के नाम से व्यंतरों का नाम। चिट्टन्ति तन्नगाणम, उस नगों पर मतलब उस पर्वत पर रहते हैं। और कंचन वेदिया वने ही जुदा, अलग अलग स्वर्णमय वेदियाँ हैं उन पर्वतों की आजू में। वेदी कैसी है? स्वर्णमय और वनों से संयुक्त ऐसे भी पर्वत है। रमणीय स्थान पर रहते देव। लोगों को रमणीय स्थान अच्छा लगता है ना। अब शहरों में जो लोग रहते हैं, बाहर यदि जगह मिल गई कि तुरंत अपना घर वहाँ पर ले लेते हैं और वहाँ पर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा बाहर ऐसा रमणीय लगता है ना। क्षेत्र में सब ये अपने नगर में बीच में सब ज़्यादा ये हो रहता है, रश रहता है। तो ऐसे ये है देव सब ऐसे स्थानों पर आकर के रहते, पर्वत, नदी, वन इत्यादि में। हाँ कितने प्रासाद हो गए, कितने देवों के प्रासाद हो गए। हाँ चलो यहाँ पर बस करते। अब आगे वर्णन उसका चल रहा है। देवारण्य, उस देवारण्यों का स्थान बताते। पूरा विदेह क्षेत्र का ही वर्णन ज़्यादा आएगा। हाँ हाँ आगे सब जगह घूम के आ गए, क्षेत्र परिवर्तन किए कितने बार देव गए। अब ये तो व्यंतर देवों का है। व्यंतर देव तो कितने बार बने होंगे? 10,000 वर्ष की आयु लेकर के कितने बार उत्पन्न हुए? 10,000 के जितने समय है उतने बार उत्पन्न हुए और एक एक समय बढ़ाते हुए सब आयु पूरी की। व्यंतरों की, ज्योतिषकों की, सर्गों की सब आयु पूरी की है। तो सब कितने बार गए हैं, इसलिए वहाँ पर कोई अब जाने का कोतुल नहीं है। कितने बार तो जाके आए। ये सब सुन करके ऐसा लगता है कि कब उधर जा करके देखेंगे, स्वर्ग में जा करके। कोई सुख नहीं है उसमें देखने में। रमणीयता अंदर नहीं है, बाहर नहीं है, अंदर ही है। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को जानिए, अपने को देखिए, अपने में रहिए, अपने में विहार कीजिए। रमणीय स्थल तो ये मेरा आत्मा है। यहाँ पर कितने भी काल रहेंगे उबेंगे नहीं। बाहर कितने भी देर रहो, कुछ काल के बाद जीव वहाँ से उभर जाएगा। उसको देखने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन यहाँ भीतर की आत्मस्थली ऐसी है,
रमणीय कि इस आत्मस्थली में अनंत गुणों का वैभव भरा हुआ है। एक एक गुण अनंत स्वरूप है, अनंत शक्ति को लिए हुए है, अनंत विभाग प्रतिच्छेदों सहित है। ऐसे अनंत विभाग प्रतिच्छेद सहित अनंत गुणों से यह मेरा पूरा स्थान, पूरे असंख्यात प्रदेश भरे हुए हैं। इससे यह सुंदर है। इसको देखते हुए, इसको जानते हुए कभी भी थकान नहीं है। इसलिए यहीं पर विश्राम करो, यहीं पर विहार करो। विश्राम करना है तो इस आत्मस्थली पर ही, विहार करना है तो भी इस आत्मस्थली पर ही। अपने उपयोग के द्वारा एक एक गुणों को जानते हुए उस आत्मा में विहार करना है और उस एक अखंड आत्मा को जानते हुए वहीं पर विश्राम करना है। जानिए तो अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां खजाना रे। इस सुख की खान है, खदान है, अनंत गुणों का गोदाम है, आनंद का रसकंद है। शब्द में नहीं रमना है, उस शब्द के द्वारा बताई हुई ऐसी सुंदर वस्तु यहाँ पर है, उस वस्तु में रमना है। अपने उपयोग को वहाँ रमाओ। शब्द सुनने के लिए लालायित मत हो। एक एक शब्द का वाच्य पकड़ते हुए उपयोग को वहाँ रमाओ, वस्तु में रमाओ। उस वस्तु को वैसा देखो। संपूर्ण अमूर्तिक असंख्यात प्रदेश ज्ञानादि अनंत गुणों से भरे हुए हैं। परिपूर्ण स्वरूप अनंत गुण समुद्र स्वरूप शुद्ध निरंजन स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ओम। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो अरिहन्ताणं